अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने चेतावनी दी थी कि कोई भी देश जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा उसे तुरंत नए और काफी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जो शुरुआत में तय किए गए टैरिफ से ज्यादा होगा। इसके अलावा हमारी चीन के साथ तय बैठकों को रोक दिया जाएगा और वो अन्य देशों जिन्होंने बैठकों का अनुरोध किया है उनसे बातचीत तुरंत शुरू हो जाएगी। ट्रंप किसी भी देश पर रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ को नहीं रोकेंगे। व्हाइट हाउस ने उन सभी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ट्रंप चीन को छोड़कर सभी देशों पर 90 दिनों तक रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोमवार को कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार है। वहीं ईयू ने अमेरिका को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाने की पेशकश भी की है। बता दें कि ब्रुसेल्स में बोलते हुए उर्सुला ने कहा है कि इन टैरिफ की वजह से सबसे पहले अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यापारियों को भारी लागत उठानी पड़ती है, लेकिन इनका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है। उन्होंने पिछले अमेरिकी नेताओं पर आरोप लगाया कि उनकी गलती नीतियों की वजह से चीन जैसे देशों को अमेरिका का फायदा उठाने का मौका मिला। दुनिया भर के बाजारों में जारी गिरावट पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ब्याज दरें घट गई हैं, फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें घट गई हैं, कोई महंगाई नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका के खिलाफ टैरिफ में 34% वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पहले से लागू टैरिफ से अमेरिका को हर हफ्ते अरबों डॉलर का राजस्व मिल रहा है। इससे पहले ट्रंप ने रविवार को अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट पर कहा था कि कभी-कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माना जाए तो ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है क्योंकि हमारा नेतृत्व मूर्खतापूर्ण था जिसने ऐसा होने दिया। वहीं अमेरिका और दुनिया भर में ट्रेड मार्केट्स में मची उथल-पुथल पर ट्रंप ने कहा कि बाजारों के साथ आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा देश अब कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे मार्केट क्रैश से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि 50 से ज्यादा देश टैरिफ को लेकर हमसे डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एनबीसी को बताया है कि 50 से ज्यादा देशों में ट्रंप प्रशासन से सतर्क किया है, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत में समय लगेगा। वहीं बेसेंट ने यह भी कहा कि ये देश लंबे समय से हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और ये ऐसा मामला नहीं है। इसी के साथ जिसे कुछ दिनों या हफ्तों में बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा। हमें आगे का रास्ता देखना होगा क्योंकि जब कोई देश 20, 30, 40 या फिर 50 साल से गलत तरीकों पर चल रहा हो तो आप एक झटके में सब कुछ साफ नहीं कर सकते। वहीं यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने से नाराज चीन ने उसे करारा जवाब दिया है। चीन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए 7 खास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात बंद करने का फैसला किया है। इनमें सैमीरियम, इसी के साथ आपको बता दें गैडोलीनियम, टर्बियम, वहीं डिस्प्रोसियम, इसी के साथ ब्लूटेटियम, स्कैंडियम और यूट्रियम शामिल हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन, फाइटर जेट, मिसाइल और सैटेलाइट जैसी अन्य तकनीकों को बनाने में होता है। इसका असर तमाम देशों पर पड़ेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा झटका यूएस को लगेगा। इससे वहां की कंपनियों का कारोबार चौपट हो सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर तेज होने की संभावना है। चीन ने बीजिंग में घोषणा करते हुए कहा कि वो अब कुछ खास दुर्लभ धातुओं का विदेशों में निर्यात तुरंत रोक देगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इन धातुओं का सबसे बड़ा सप्लायर चीन ही है, जो दुनिया की कुल जरूरत का करीब 70% उत्पादन करता है। ऐसे में चीन के इन चीजों को सप्लाई बंद करने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों
और फाइटर जेट आदि के निर्माण में दिक्कतें आ सकती हैं। बता दें कि यही धातुएं हैं जिनके बारे में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को अपनी इंडस्ट्रियल सप्लाई चीन मजबूत करने के लिए इन चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बता दें कि चीन की ओर से जिन दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगाई जा रही है, इससे अमेरिका की कई कंपनियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इन दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल ऑप्टिकल लेजर, रडार मशीनें, पवन टरबाइन के लिए ताकतवर चुंबक और जेट इंजन की कोटिंग और नई तकनीक वाली संचार सेवाओं में किया जाता है। इससे पहले भी पिछले साल जर्मेनियम और गैलियम जैसी दुर्लभ चीज पर रोक लगाई गई थी। ये दोनों एलिमेंट्स डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। वहीं अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार रेयर अर्थ एलिमेंट्स पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन जिन जगहों से उन्हें आसानी से निकाला जा सके वे बहुत कम हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तरी अमेरिका में ऐसे दुर्लभ तत्वों का भंडार काफी ज्यादा है। महज अमेरिका में करीब 36 लाख टन और कनाडा में 1 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा दुर्लभ मृदा संसाधन मौजूद हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात श्रीलंका की कर रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने वादा किया है श्रीलंका अपनी जमीन का इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजधानी कोलंबो में उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को ये बातें कही हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि श्रीलंका भारत के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। श्रीलंका अपनी सीमा का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भरोसा दिलाया है कि वो अपनी समुद्री सीमाओं में भारत विरोधी किसी साजिश को होने नहीं देंगे। भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर की विस्तृत समुद्री सीमाएं हैं। यही समुद्र दोनों देशों को भौगोलिक तौर पर जोड़ता है। चीन हिंदू महासागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है, जिस पर भारत कई बार आपत्ति जता चुका है। चीन पाल्क स्ट्रेट से लेकर मन्नार की खाड़ी तक भारत की जासूसी करना चाहता है। हिंद महासागर के हर कोने पर चीन अपना दबदबा चाहता है, क्योंकि ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। चीन इन क्षेत्रों में कई बार खोजी जहाजों के नाम पर अपने जासूसी जहाजों को उतार चुका है। श्रीलंका भारतीय सीमाओं के इर्द गिर्द अपने हिस्से की ओर चीन के जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों को आने की इजाजत नहीं देगा तो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर यह ठीक होगा। भारत की समुद्री सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। चीन की नजर हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहती है। इन इलाकों में चीन अपनी नौसैनिक गतिविधियों को अंजाम देना चाहता है। वहीं भारत के कड़े विरोध के बाद अब यहां जासूसी गतिविधियों को चोरी छिपे करता है। हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने श्रीलंका से 99 साल की लीज पर लिया है। ये क्षेत्र क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। बता दें कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति भारत को घेरने की कोशिश के रूप में देखी जाती है। वहीं श्रीलंका में आर्थिक और सैन्य निर्भरता बढ़ने से चीन क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ये भारत के लिए भू राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमाओं का बार बार अतिक्रमण करता रहा है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम करता है। वो हिंद महासागर में अपना दबदबा दिखाना चाहता है। श्रीलंका की चीन पर आर्थिक और सैन्य निर्भरता भारत के लिए खतरे की घंटी है। आपको ये भी बता दें कि चीन का मकसद है कि हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति मजबूत हो। दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका के हॉर्न पोर्ट तक चीन समुद्री जहाजों का बड़ा नेटवर्क तैयार करता है। वहीं म्यांमार में क्वाओ कफ्यू, श्रीलंका में हनबन टोटा और पाकिस्तान में ग्वादर जैसे बंदरगाहों पर चीन मजबूती से टिका है। चीन का मकसद है कि इन देशों को एनर्जी सेक्टर में अपने ऊपर निर्भर बनाए। भारत इसे अपनी घेराबंदी मानता है। यही वजह है कि बार बार दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनती रहती है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वालों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी है।
बता दें आपको कि उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। वहीं सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो यात्रियों से नए नियमों का पालन करने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। वीजा रद्द करने के फैसले की 3 वजहें सामने आई हैं और आपको बता दें वो 3 वजह क्या है। पहले वजह की बात कर ले तो गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना। बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई विदेशी नागरिक उम्रा या विजिट वीजा पर सऊदी अरब आते हैं। वीजा खत्म होने के बाद भी वे गैर कानूनी तौर पर सऊदी में रुके रहते हैं। इसके बाद वे बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसी को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने से अधिकारियों को श्रद्धालुओं का अंदाजा नहीं लगता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी भी उमड़ पड़ती है। भीड़ का नियंत्रण करने में भी अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब चलिए दूसरी वजह की बात करते हैं। विदेशी सऊदी में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि अवैध कामकाज भी एक बड़ा कारण है इसका। कुछ विदेशी नागरिक व्यापार या पारिवारिक वीजा का इस्तेमाल कर सऊदी अरब में गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे, जिससे वीजा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और मजदूर बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा था। और अब तीसरी वजह की बात करते हैं। तीसरी वजह 2024 में भीड़ बढ़ने से 1200 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। बता दें आपको कि 2024 में हज यात्रा 14 जून से 29 जून के दौरान रखी गई थी। हज यात्रा में बहुत ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया। इसके चलते कम से कम 1200 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें 98 भारतीय भी शामिल थे। आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज के लिए एक कोटा प्रणाली लागू है, जिसके तहत हर देश के तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। वहीं इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। वहीं ईरान, टर्की, मिस्र, इथोपिया समेत कई देशों को श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचते हैं। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी ने दस्तखत भी किए हैं। इसमें हज के लिए 1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा फाइनल हुआ है। इसमें 70% हिस्सा केंद्रीय हज कमेटी को और 30% प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। वहीं भारत में 2025 के हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक किया गया है। पिछले साल हज यात्रा में शामिल होने 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे, जिनमें 98 श्रद्धालु भीड़ और गर्मी की वजह से मारे गए थे। वहीं सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीजा जारी करने की अंतिम तारीख होगी। इस तारीख के बाद इन 14 देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरी होने तक नए वीजा नहीं दिए जाएंगे। और चलिए अब आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीजा प्रक्रिया को और कड़ा करने के निर्देश जारी किए हैं। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने साफ किया है कि ये कदम किसी भी राजनयिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए एक बड़ा फैसला है। तो बता दें आपको, अब हज यात्रा को लेकर अधिकारियों ने ये अहम निर्देश जो है वो जारी किया है, क्योंकि बढ़ती संख्या के हिसाब से मौतों की संख्या भी गर्मी की वजह से बढ़ जाती है। ऐसे में बताया जा रहा है, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले साल हज यात्रा में शामिल होने 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे, जिनमें से 98 श्रद्धालु भीड़ और गर्मी की वजह से मारे गए थे। वहीं सऊदी अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीजा जारी करने की अंतिम तारीख होगी। इस तारीख के बाद इन 14 देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरे होने तक नए वीजा नहीं दिए जाएंगे। इसके आगे आपको बता दें कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीजा प्रक्रिया को और कड़ा करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने साफ किया है कि ये कदम किसी भी राजनयिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हज यात्रा को और सुगम, सुरक्षित
और बेहतर ढंग से आयोजित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।